हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री की शॉर्ट ट्रिक का पार्ट 6। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे और उन वैसे अगर क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो कौन सी ट्रिक अप्लाई होगी और आप इजीली उन क्वेश्चंस के आंसर कैसे निकाल सकते हो। तो आज के इस वीडियो में भी कुछ ऐसे ही एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे कि अगर इस तरीके का ट्रिग्नोमेट्री का सवाल पूछा जाता है तो बिना ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस किए आप तुरंत ट्रिक के मदद से कैसे आंसर ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है और किस तरीके के सवाल हैं ये भी समझने की कोशिश करें। देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, दैट sec a plus 10a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस sin a इज इक्वल टू। बेसिकली ये प्रूव दैट के अंदर भी क्वेश्चन आता था, प्रूव करो कि ये ऐसा क्यों है, फिर आप प्रूव करने बैठते हो। बट अगर ये एमसीक्यूज में ऐसे हो तो कैसे निकालेंगे आंसर। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस जो होंगे उनमें हम बेसिकली क्या करते हैं, अगर हम जाएं सही मेथड के ऊपर जो पूरा सही कॉन्सेप्ट है स्टेप बाय स्टेप जो कि हमने चैप्टर 8 के एक्सप्लेनेशन में वीडियो में सीखा भी है। एक चीज मैं जरूर कहूंगी, हम यहाँ पे ट्रिक सीख रहे हैं लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, स्टेप बाय स्टेप आंसर कैसे निकालते हैं ये देखना है तो उसके लिए आप चैप्टर 8 का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो और जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनसे आप सारे अच्छे से मेथड समझ सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हमने वहां पे सीखी भी है। क्या सीखा था भाई, अगर पूरे तरीके से इसका आंसर निकालना है कि भाई सेक है तो इसको हम कॉस में लिख सकते हैं, तो ये लिखा जाएगा सेक ए है तो 1 अपॉन में कॉस ए लिखा जाएगा। देन सिमिलरली 10a है तो ये लिखा जा सकता है साइन अपॉन में कॉस करके, राइट। सिमिलरली फिर माइनस का साइन ए अपने पास ऐसे ही ले लेंगे और फिर इनका एलसीएम वेलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और फिर आंसर निकलेगा। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या ट्रिक हमारी क्या होने वाली है, तो ट्रिक पे ध्यान देना, ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि हम एंगल पुट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। क्या करेंगे, एंगल पुट करेंगे, एंगल पुट करेंगे। अब एंगल की जगह क्या होगा भाई, हमने जितने एंगल्स याद किए हैं, इसलिए मैंने कहा था आपको एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में भी कि ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बेहद जरूरी है। अब आप एंगल में रख सकते हो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये जो ए गिवन है, जो थीटा की वैल्यू है ना बेसिकली वो, जैसे कि यहाँ पे ए है तो ए की जगह इनमें से कोई एक एंगल पुट कर लेंगे एंड देन आंसर निकालेंगे। यही हमारी ट्रिक है कि हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ए की जगह पे वैल्यू डाल देंगे, मतलब ये जो ए है इनसे अपन आंसर निकालने वाले हैं। तो यही अपनी बेसिक ट्रिक है। बट एक चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स, कुछ कुछ एंगल्स के ऊपर वैल्यू अपनी अनडिफाइंड है। टेबल को अगर ध्यान से देखोगे तो याद की होगी तो आपको पता होगा, जैसे कोट 0 डिग्री की वैल्यू अनडिफाइंड है, 90 डिग्री की भी आपकी अनडिफाइंड है। तो जो अनडिफाइंड है ना उनको नहीं लेंगे, मतलब कोट 0 डिग्री हम नहीं लेंगे। कोट अगर हमारे पास हो और यहाँ पे आप एंगल 0 ले रहे हो तो अनडिफाइंड वैल्यू वाला नहीं लेना है, ये ध्यान रखना। बस ये छोटी सी चीज है जो हमें ध्यान रखनी है इस ट्रिक को अप्लाई करते वक्त, कि कोई भी एंगल हम उठा सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एंगल ले सकते हैं, बट ध्यान ये रखना है कि हमारी अनडिफाइंड वैल्यू नहीं लेनी है। ठीक है, अनडिफाइंड जो एंगल होगा वो नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, वो आपके आंसर के साथ डिवाइड करेगा। मतलब अब जैसे कि अगर मैं ये वाला देखूं यहाँ पे, एक मिनट, जैसे कि sec a प्लस में 10a है, sec a, इसको मैं डायरेक्ट अगर एंगल के साथ लिखूं, जैसे मान लो कि हम सोचें कि चलो 45 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, 40 अपनी मर्जी है, अपना खुद का काम है, खुद की ट्रिक है, कुछ भी लगाएंगे अपना 45 उठाएंगे। तो देखो अगर आप sec 45 ले लेते हो, मतलब एंगल 45 ले लेते हो, तो sec 45, tan 45, sin 45, अगर 45 डिग्री में आंसर ले भी आओगे करके तो अब ऑप्शंस पे ध्यान दो। sin a की जगह क्या आएगा 45, तो sin 45 डिग्री क्या होता है, sin 45 डिग्री मेरे प्यारों आपका 1 अपॉन में √2 होता है, isn't it? एंड साथ ही साथ cos a यानी cos 45 डिग्री भी 1 अपॉन √2 होता है। अब बताओ दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, फंस जाएंगे ना। तो ऐसी वैल्यू भी लेने से बचना है कि भाई दो सेम हो तो फिर हम वहां पे अटक सकते हैं। तो अब 45 तो ना 30 या 60 ले लेते हैं, यहाँ पे हम 30 डिग्री भी ले सकते हैं, 60 डिग्री भी ले सकते हैं, ताकि हम यहाँ पे ऐसा ना हो जाए कि दो ऑप्शन के सेम आंसर्स हैं तो कौन सा चूज करें। तो चलिए यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं 30। अच्छा 30 के लिए 30 भी पुट करके आपको बता देती हूँ मैं और 60 भी पुट करके बता देती हूँ, दोनों से आप आंसर ला सकते हो। ठीक है, अगर 30 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec 30 प्लस में tan 30 डिग्री और ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है 1 माइनस sin 30। ठीक है, आपको ये वैल्यू, लेकिन इसके लिए ना आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होनी चाहिए इस ट्रिक के लिए, ये जरूरी है। और वो टेबल कैसे याद करोगे ये मैंने चैप्टर 8 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, चलो sec 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर दो तो sec 30 डिग्री होता है मेरे प्यारो आपका 2 अपॉन में √3 प्लस में tan 30 डिग्री कितना होता है 1 अपॉन में √3
और इस तरफ आ जाओ 1 माइनस साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है आपका 1/2, ठीक है। साइन कितना होता है 1/2 होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे नॉर्मली पता चल गया। अब इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। अब अगर किसी ने लिया हो a इक्वल्स टू में 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री ले रखा हो, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा आपका sec 60 प्लस में tan 60 मल्टीप्लाई 1 माइनस में sin 60, ठीक है। ये हो गया आपके पास 1 माइनस साइन 60 डिग्री। अब यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करोगे तो sec 60 कितना होता है भाई 2 होता है, tan 60 कितना होता है √3 होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा आपका √3/2, ठीक है। नॉर्मल सिंपल हो गया। चलो यहाँ पे अपन एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस का √3, एलसीएम लिया तो 2 ही आया, तो ऊपर चढ़ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस का √3/2। अब यहाँ एक चीज ऑब्जर्व करो, a प्लस बी और a माइनस बी इसी फॉर्म में है, तो क्या होता है इसका a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस में क्या होगा, अच्छा प्लस थोड़ी होता है, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस में होता है, तो ये माइनस में आएगा √3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 है ना, हाँ तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, इसे सॉल्व कर दो, 2 का स्क्वायर मेरे प्यारो 4, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो रूट से रूट उड़ेगा, 3 आपका बचेगा, मतलब पेयर बन जाएगा ना 3 का, तो ये बाहर आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 3/2। 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, आपके पास आ चुका है 1/2। अब आपको सोचना है कि 1/2 किसका होगा, ऑप्शंस में ध्यान देंगे। sec a मतलब sec 60 डिग्री लिया था, तो भाई तो 2 होगा, 1/2 नहीं होगा। अगर हम देखें यहाँ पे cosec a, सो cosec a भी माय डियर फ्रेंड्स 2/√3 होता है, ठीक है। cosec 60 डिग्री, cosec a से मतलब है कि cosec 60 डिग्री 2/√3 होता है। अच्छा अगर यहाँ देखें sin a, तो भाई सिंपल है, sin 60 डिग्री तो √3/2 है। cos 60 डिग्री माय डियर फ्रेंड्स आपका 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमने इजीली पता कर लिया। वैसे आप करनी चाहते आप एलसीएम लेते, इधर का उधर करते, दिमाग दौड़ाते, साइन में कन्वर्ट करो, कॉस में कन्वर्ट करो, सिंपल है कि आप एंगल पुट कर लो। चलो और सवाल करके देखते हैं थोड़े, ताकि हमारे इस ट्रिक पे थोड़ी पकड़ बन जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वैल्यू ऑफ cosec a प्लस cot a इंटू 1 माइनस cos a, कैसे निकालेंगे, सिंपल एंगल पुट करेंगे। अब आप सोचोगे यहाँ पे कौन सा एंगल हम ले, ठीक। सो कौन सा एंगल यहाँ पे लेना, तब ध्यान देना वापस से, अगर आप यहाँ पे एंगल 45 ले लोगे तो फिर ऑप्शन में साइन ए और कॉस ए है, तो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों सेम होने वाले हैं, सो ये तो बिल्कुल नहीं लेंगे हम, ठीक है। 1/√2 1/√2 वो नहीं लेंगे। तो अपन एंगल 30 डिग्री ले लेते हैं, ए इक्वल्स टू 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। ए इक्वल्स टू हमने क्या ले लिया 30 डिग्री ले लिया, तो अब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cosec 30 डिग्री प्लस में cot 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस cos 30, इजंट इट। वैल्यू पुट करना अब हम शुरू कर देते हैं। यहाँ पे cosec 30 डिग्री मतलब कि 2, cot 30 डिग्री मतलब कि √3, इजंट इट। 2 प्लस में √3, 1 एज इट इज आ जाएगा। माइनस में कितना है, माइनस में है cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री √3/2 होता है ना, हाँ। सो ये हो जाएगा आपका √3/2, सो ये हो जाएगा 1 माइनस √3/2। वापस से एलसीएम लेना शुरू करो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का √3, ये आ जाएगा 2 माइनस का √3/2, इजंट इट। आया यहाँ पे, चलो a प्लस भी सेम वही चीज़ हो गई, 2 स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर अपॉन में आ गया है 2, ये आ जाएगा 4, √3 का स्क्वायर 3 अपॉन में 2, ये कितना आया 1/2 आया। अब यहाँ पे 1/2 क्या होगा, ध्यान रखना कहीं सोचो सेम आंसर टिक कर दे हम, कौन से होगा यहाँ पे भी, ना। यहाँ पे आपका a क्या था, a था माय डियर फ्रेंड्स 60 डिग्री, रिमेंबर। तो cos 60 डिग्री 1/2 होता है। अब a है 30 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको क्या लिखना है कि ये ध्यान रखना है कि क्या यहाँ पे 30 डिग्री के हिसाब से बैठेगा। cos 30 डिग्री 1/2 कतई नहीं होता है, हाँ। sec 30 डिग्री भी नहीं होगा 1/2, cosec 30 डिग्री भी 1/2 नहीं होता, वो तो 2 होता है। क्या होता है तो फिर साइन 30 डिग्री आपका 1/2 होता है, साइन ए, सो साइन 30 डिग्री आपका 1/2 होगा। ये अपने आंसर निकाल दिया, सिंपल। चलो आगे चलते हैं। जो लोग इन क्वेश्चंस को मेथड बाय मेथड, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सोल्व करते हैं, उन्हें पता होगा कि ये कितना इजीली सोल्व यहाँ पे हो रहा है, वरना तो भाई इतनी खिचड़ी पक जाती है। मेन क्वेश्चन देखो, मेन प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री में अपने को कहाँ तक आते हैं, सब सही चल रहा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ओहो सब सही है, निकल जाएंगे। आइडेंटिटीज
थोड़े समझ में आ गए। फिर जब उन आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर हमें भाई चीजें मुड़ जाते हैं, कौन सा लगाएं, किधर लगाएं, कौन सी आइडेंटिटी, स्पेशली जो गिवन होता है उसको किस में बदले, साइन कोस के इधर बदलेगा कैसे नहीं। वैसे तो ये सारी चीजें डिटेल में हमने चैप्टर 8 के एक्सप्लेनेशन में समझी हैं, बट फिर भी थोड़ा इसमें हमें कंफ्यूजन होता है, समझने में इशू आता है, जल्दी से कर नहीं पाते, तो इस ट्रिक से आप इजीली कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, और ये तो काफी भोकाल सा सवाल लग रहा है, लंबा चौड़ा। साइन से 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस में कॉस की पावर 6 थीटा माइनस में 3 साइन 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू नो इशू। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो थीटा क्या माने, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, दिमाग तो भाई यहाँ पे भी चलाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो भाई लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग के कुछ ना हो सकता, ठीक है। तो देखिए क्या दिमाग लगाना है यहाँ पे। शुरुआत में कुछ चीजें आपने ध्यान रख ली कि अनडिफाइंड एंगल्स यहाँ पे नहीं लेने हैं, जिनकी अनडिफाइंड वैल्यू आती है वो अपने को नहीं लेनी है। ऑप्शन देखते हुए ये नहीं लेना है कि इन दो का सेम आ जाए, तो यहाँ पे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के बतानी है, ठीक है। सो ऐसा तो कोई लोड है नहीं। एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है, क्या चीजें ऐसी लें जिनसे कि अपना काम आसान हो सकता है। जिंदगी का मकसद है आसान बनाते जाओ, चीजों को आसान बनाते जाओगे, जिंदगी आगे आराम से चलती जाएगी। सेम अपना मैथमेटिक्स के अंदर है, क्या करना है, मतलब आसान बनाने से मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो भी मैं एंगल चूज करूं उससे जो वैल्यू पुट होगी वो जितनी छोटी से छोटी, इजी से इजी सोल्व करने में हो सके, ऐसी मेरे पास आए। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, थीटा अगर मैं 90 डिग्री ले लूं, ध्यान देना क्या कह रही हूं मैं, थीटा अगर 90 डिग्री ले लूं तो मेरे प्यारो कोस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, पहले बताओ कोस थीटा कितना होता है। कोस थीटा मतलब कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ भी कोस है, यहाँ भी कोस है, 0 आ जाएगा, चाहे कितनी बड़ी पावर दे रखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इजंट इट। तो हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री लेंगे। अपनी चीजों को आसान बनाने पे फोकस करो। 0, 1, 2 किन किन की वैल्यूज में आते हैं, कौन सा एंगल टपकाएं जिससे 1, 2 या फिर 0 जैसे नंबर हमें इजीली मिल जाए, उन पे फोकस करना है। तो अगर थीटा 90 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा साइन 90, इसकी पावर कितनी है, 6 है। तो अच्छा डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, अगर आपका हो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि आपको पता है थीटा 90 डिग्री हो गया। अगर देखो थीटा 90 डिग्री अगर हमारा हो जाता है, यहाँ पे साइन कितना होगा, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1, साइन 90 अपना 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर मेरे प्यारों 6, ठीक है, 1 की पावर कितनी 6। कॉस कितना होगा, कॉस अभी बताया था 0 होगा, तो 0 उसकी पावर भी 6 दे रखी है, शाबाश। 3 साइन वापस से देखो, साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपके पास, 1 प्लस में कॉस वापस से 0 हो जाएगा, 0 और ब्रैकेट का बंद। ये आपके पास आ जाएगा 2, 1 प्लस का 0 माइनस 3, 1 प्लस का 0। सिंपल है ना कि 0 की कोई भी वैल्यू रख लो, 1 की वैल्यू रख लो, आपके पास वही रहने वाला है। इधर बाहर निकालते चलोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, सो 2 को 1 से कर दो, 2 1 जा 2, 3 को 1 से कर दो तो ये हो जाएगा 3, 2 में से गया 3, कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इजीली अपन ने आंसर निकाल लिया। ध्यान क्या रखा कि थीटा की वैल्यू ऐसी कौन सी रखें, तो 90 रखी तो 0 0 बन गया, सब कुछ 1 हो गया और ये इजीली आंसर आ गया। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, कहोगे तो उससे भी बड़ा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी थीटा रखने पे ध्यान दो कि कौन सा x की वैल्यू क्या पुट कर सकता है जिससे कि ये सारी चीजें आसान हो जाएं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे सेम बिल्कुल सेम क्या, x की वैल्यू अगर 90 डिग्री रख दें, x की वैल्यू अगर हम 90 डिग्री रख दें, 99 ज़्यादा हो गया, इसको वापस से लिखते हैं 90 डिग्री, x अगर मेरा 90 डिग्री हो जाता है तो देखो साइन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर से कॉस है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। ये 3 आ गया, साइन x यानी कि ये 1 ही रहेगा, 1 माइनस का 0, इसका पावर कितनी है 4 है, प्लस में 6, 1 माइनस 0 पावर 2 है, प्लस में 4, 1 माइनस 0 पावर कितनी है, इसमें पावर ही नहीं है, ठीक है, इतना ये इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब इसे आगे सोल्व करो, 1 की पावर लगाओ 4, कितनी है, वही आएगी, 1 ही आने वाला है आपका। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 3, 6 एकम 6, 4 एकम 4, 6 और 4 10 और 1 13। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये 13 आ गया। देखने में कितना लंबा चौड़ा लग रहा था ना, क्या बला दे दी अपने को, सिंपल आपने आंसर निकाल लिया, दैट इज 13। क्या ध्यान रखा, एंगल पुट करना है, यही हमारी ट्रिक है। चलो अगले सवाल पे आ जाते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, इसे आप सिंप्लीफाई करिए। कॉसेक की पावर 6 थीटा माइनस में कॉट थीटा माइनस में 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा कैसे निकालेंगे। यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू पर ही ध्यान दो।
थीटा की अगर हम वैल्यू यहाँ पे रख लें 45 डिग्री, बोले ये क्यों, 45 डिग्री को क्यों बुलाया गया है, इसके साथ ही क्यों हम वैल्यूज पुट करेंगे। देखो कोट 45 डिग्री आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कोट और कोट 2 बार है तो ये अपना 1 बन जाएगा, काम आसान हो जाएगा। वैसे अगर आप चाहो तो कोई और भी रख सकते हो, बस वो अनडिफाइंड में ना हो, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे अब शुरू करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा तो अपना क्या हो गया, ये 45 हो गया, तो ये हो जाएगा कोसेक की पावर 6 45 डिग्री, माइनस में है, हाँ माइनस में है, तो कोट 6 45 डिग्री, फिर माइनस में 3 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, और फिर इनटू है कोट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, इज इट क्लियर? क्या इतना मामला क्लियर है? अब वैल्यू पुट कर दो। कोसेक 45 कितना होता है, कोसेक 45 होता है √2, तो ये हो जाएगा √2 जिसकी पावर 6, कॉट 45 1 जिसकी पावर 6 हो जाएगी, कोसेक 45 √2, सो ये हो जाएगा 3 √2, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, स्क्वायर में है ना, तो हाँ तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इसको 2 के ऊपर स्क्वायर लगाएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है एंड √2 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इनटू कोट, तो ये तो वापस से आपका 1 ही रहेगा, सिंपल है ना। √2 अपनी कोसेक 45 होता है एंड कोट 45 अपना 1 होता है। ओके चलिए अब इसे सॉल्व कर देंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, √2 और उसकी पावर में है 6, मतलब √2 कैसा होता है, 2 की पावर 1/2 और इसके साथ 6 और आ गया। इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, 1 का यहाँ पे 1 ही रह जाएगा, 3 आपके पास है, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर सिंपल है भाई, 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 दूनी कितना 6, और 1 का 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो 6 × 1 करोगे तो 6 ही आएगा, सिंपल। चलिए इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 8 माइनस में 7, बिकॉज माइनस माइनस प्लस है तो 6 और 1 7 हो गए, माइनस का 7 आएगा, 8 में से चला गया 7, तो आपके पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चुटकियों में आपने इसे सिंप्लीफाई कर दिया है। ये तो आप बेसिकली मतलब अभी ट्रिक सीख ही रहे थे, डिग्रीज डाल रहे थे, धीरे धीरे अगर आपने टेबल याद कर ली अच्छे से तो आप इजीली आंसर यहाँ पे पता कर सकते हो तुरंत। एमसीक्यू तो एकदम आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। सो ये थे आज के वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जिन पे आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो और इजीली आंसर पता कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है देन माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी तो शेयर कीजिए ताकि वो भी ये ट्रिक सीख सकें और इजीली इतने लंबे चौड़े कॉस टेन सेक के बड़े बड़े क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकें। सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।